ट्रेडर्स, आज मुझे 19,000 का प्रॉफिट हुआ है सीमेंस के कॉल ऑप्शन में। आप यहाँ पे मेरी ऑर्डर बुक देख सकते हो और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में मैं डेडिकेटेडली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं ट्रेड फाइंडर किस तरह से यूज करता हूँ। सो यस, दिस इज वीडियो सोनली फॉर ट्रेड फाइंडर यूजर्स, या फिर अगर फ्यूचर में आप इसको लेने की सोच रहे हैं तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से इसको फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग टिल द एंड किस तरह से हर एक चीज में देखता हूं, सो दैट आई एम गेटिंग दिस कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगेन आई विल गिव द डिस्क्लेमर, कोई चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, लॉसेस मुझे भी होते, बट ट्रेडिंग का सही काम होता है लॉसेस को मैनेज करना और प्रॉफिट को यहाँ पे हो सके उतना बढ़ने देना। व्हेन यू विल मेंटेन दिस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, देन एंड ओनली देन वन कैन गेट गुड रिजल्ट्स। सो ये वीडियो सोलली फोकस रहेगा। आज मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट में क्या देखा, किस तरह से डिसीजन मेकिंग लिया। तो अगर आप फ्यूचर में इसको बाय करने का सोच रहे हो, देन एंड ओनली देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। अदरवाइज यू कैन क्लोज द वीडियो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। बट इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रेड सिस्टमेटिकली, देन आई कैन गारंटी यू कि आज की वीडियो में बहुत सारी लर्निंग्स ऐसी मिलेगी जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे रोड मैप आपको लिख देता हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ और क्या देखता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आई लुक एट द ब्रोडर मार्केट पोजीशन बिल्टअप। अब ट्रेडर्स यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले ऑप्शन अपेक्स में। अब यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हो निफ्टी का 3 मिनट्स चार्ट है और नीचे जो आपको बार्स दिख रहा है, अगेन दिस आर नॉट वॉल्यूम बार्स, ये बार आपको लाइव पोजीशन बिल्टअप दिखाता है बड़े लोगों का। अब यहाँ पे मैं मॉर्निंग में क्लियरली देख पा रहा था बिग प्लेयर्स यहाँ पे एग्रेसिवली बुलिश पोजीशन बिल्ड कर रहे थे। बेरिश पोजीशन थ्रू आउट द डे एकदम मिनिमल था, तो एक क्लियर कट सिग्नल यहाँ पे मिल रहा था कि आज के दिन में कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो देन यू शुड बी ऑन द बाइंग साइड, यू शुड प्रीफर ऑप्शन बाइंग ऑन द कॉल साइड। आज का दिन पुट ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाने वाला दिन नहीं है। आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आज के दिन में कॉल ऑप्शन की तरफ मिलेगा। तो ये डेटा मुझे मॉर्निंग 10:15 के पहले ही मुझे यहाँ पे समझ में आ गया था कि क्लियरली ये देख के कि बड़े लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे एंड आई शुड लुक फॉर ऑप्शन बाइंग ऑन द कॉल साइड। तो ये मॉर्निंग में मेरे पास एक डेटा पॉइंट आ गया कि भाई मुझे किस तरफ ट्रेड देखना है। देखो, मार्केट में 200 से भी ज्यादा एफ एंड ओ स्टॉक्स है और डेली आपको 5 से 10 स्टॉक्स ऐसे दिखेंगे जहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे होंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे जा रहे होंगे। अगर आपके पास राइट स्किल्स है तो आप चढ़ते मार्केट में भी पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट है। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी, इतना ज्यादा पकड़ चार्ट पे बहुत कम लोगों का होता है, एंड आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई विल ट्राई टू शिफ्ट माई ट्रेड्स टुवर्ड्स वेयर बिग प्लेयर्स आर बाइंग सेलिंग। मेरा गोल हमेशा ही रहता है कि मैं मेरी पोजीशन को मार्केट के साइड अलाइन करने की कोशिश करूं ताकि उसका मैक्सिमम एडवांटेज उठा पाऊं। सो विद दिस इन माई माइंड मैं आ जाता हूं यहाँ पे मार्केट पल्स में। अब देखो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ट्रेड फंडर आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान रखना ट्रेड फंडर में बहुत सारे फीचर्स है। मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे दिन का 1 से 2 ही ट्रेड लेना है। तो जहां पे मुझे पहला ट्रेड आ जाता है मैं वहीं से ट्रेड ले लेता हूं। बट ट्रेड फंडर को हमने इस तरीके से बिल्ड किया है कि यहाँ पे हर तरह के ट्रेडर के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे वो ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, इनसाइडर स्ट्रेटेजीज में बहुत सारी प्रीमियम स्ट्रेटेजीज है और यहाँ पे स्विंग स्पेक्ट्रम भी है स्पेसिफिकली फॉर स्विंग ट्रेडर्स। तो देखो, डेली हर एक फीचर यूज नहीं करना है, ये फीचर्स आपके लिए दिए गए ताकि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से आप वहां पे बेस्ट फीचर चूज कर पाओ। जो फीचर्स मैं यूज करता हूं इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली, एंड एज आई टोल्ड यू मैं बॉर्डर मार्केट को फॉलो करता हूं, तो मैं मार्केट पल्स यूज करता हूं और सेक्टर स्कोप सबसे ज्यादा यूज करता हूं। कुछ स्ट्रेटेजीज के लिए मैं इनसाइडर स्ट्रेटेजीज और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं स्विंग स्पेक्ट्रम यूज करता हूं। इनके हर एक ट्रेड्स की डिटेल किस तरह से मैंने यूज किया डेली, वो मैं इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट वीडियो में समझाता हूं। तो मेक श्योर अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फॉलो मी देयर। अब बैक टू वीडियो। ऑप्शन अपेक्स देखने के बाद मैं आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ, बुलिश फिल्टर, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि आज के दिन में बुलिश सिग्नल पे मुझे ट्रेड करना है। अब देखो दोस्तों, डेली ऑप्शन अपेक्स आपको इतना क्लियरली नहीं बताएगा कि भाई बुलिश नेचर आ रहा है। तो देयर माइट बी सम डेज, कोई भी चीज इतनी सिंपल नहीं होती कि अच्छा ये आ गया पैसा बन गया। ओके, सो बी रियलिस्टिक। डेली इतना क्लियर डेटा नहीं होगा, इसीलिए इतने सारे फीचर्स है कि आपको फिल्ट्रेशन में हेल्प करे। आज
एकदम क्लियर था तो आके मैंने डायरेक्टली फिल्टर लगा दिया, नहीं तो मैं सेक्टर स्कोप में जाके देखता हूँ कि भाई क्या हो रहा है। आज के दिन में सब कुछ ग्रीन था, तो आज के दिन में काफी इजी था पैसा बनाना। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट कंपेयर टू अदर डेज आज काफी इजी डे था। अब देखोगे डेली पिछला एक साल का वेरीफाइड पीएनएल, 1 ईयर, तो इस एक साल में मार्केट ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है, साइडवेज भी रहा है, बट उसका इम्पैक्ट मुझे उतना नहीं हुआ है, बिकॉज मैं डेली हर एक दिन को एक नए दिन की तरह ट्रीट करता हूँ और उस दिन क्या चल रहा है उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अब आ जाते हैं वापस मार्केट पल्स में, और अगेन मैं यहाँ पे बुलिश फिल्टर लगा देता हूँ एज आई एक्सप्लेन्ड। ओके, तो यहाँ पे दो स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक तरफ है यहाँ पे ब्रेकआउट बीकन और दूसरी तरफ है इंटरडे बूस्ट। ये दोनों अलग अलग चीजें दिखाते हैं। ब्रेकआउट बीकन मुझे दिखा रहा है कौन से स्टॉक्स एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ रहे, उनका टाइमिंग मुझे दिखता है, और राइट हैंड साइड में दिखाते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे बड़े लोग एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, वहां पे बुलिश पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। अब मुझे देखनी है बाइंग और ऐसे स्टॉक्स जहां पे वो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहे। तो आज देखो मेरे पास सीमेंस था, वो 935 को बुलिश ब्रेकआउट दिया था उसने, और एट द सेम टाइम सीमेंस यहाँ पे आर फैक्टर उसका हाईएस्ट था, अपसाइड सिग्नल था, और वो भी मेरे पास इंट्राडे बूस्ट में आया था। तो अब मैं एक इमेज क्लियर कर पा रहा हूं, जो मैंने आपको रोड में बताया था, ब्रॉडर मार्केट क्या था, बुलिश। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया इंट्राडे बूस्ट में, यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट बीकन देखा और इंट्राडे बूस्ट देखा। इन दोनों को देख के मुझे यहाँ पे समझ में आ गया सीमेंस इज द स्टॉक जहां पे मुझे फोकस करना चाहिए। अगेन इसका मतलब ये नहीं डायरेक्टली एंट्री ले लेनी है, आपका 90% काम हो गया, आप उस स्टॉक पे पहुंच गए जहां पे आपके विनिंग चांसेस मैक्सिमम है, नॉट 100%, बट कंपेयर टू अदर स्टॉक्स यहाँ पे काफी अच्छे चांसेस है आपके प्रॉफिट करने के। अब सीमेंस का चार्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे हो क्या रहा था। अब देखो सीमेंस की अच्छी बात यहाँ पे ये है, जैसे ही मॉर्निंग में मैंने देखा ना, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट देखा। आप ये देख रहे हो, दिस इज अ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन सेटअप। यहाँ पे बड़े लोग स्क्वीज हो रहे हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे वॉलेटिलिटी स्क्वीज हो रही है, अब ये फटने के लिए रेडी है। और आज वही हुआ, हमको एक एक्सपांशन फेज मिला इतना कंप्रेशन फेज के बाद। सो वो चीज मैं देख रहा था, लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं भी होती फिर भी मैं सीमेंस को वहां पे छोड़ नहीं देता, उसको मैं रडार पे रखता और दूसरे 3-4 स्टॉक्स मैं यहाँ पे देखता कि टॉप पे कौन से टीवीएस मोटर्स एबीबी है, उन सब पे मैं नजर रखता। बट सीमेंस में अगेन आई टोल्ड यू आज काफी इजी डे था, तो पहला स्टॉक जो मुझे मिला वो काफी अच्छा मिल गया, सारी चीजें सही थी। एक लास्ट चीज जो बच रही थी वो थी एंट्री लेना। अब ड्रॉइंग्स में कर देता हूँ क्लियर और यहाँ पे आ जाता हूँ एंट्री मैंने किस तरह से ली। तो नॉर्मली मैं डायरेक्टली, बहुत कम टाइम होता है जब सारी चीजें देखने के बाद मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में एंटर कर लेता हूँ, बट यूजुअली आई वेट फॉर अ सडन पुल बैक या फिर एक रेड कैंडल या फिर एक पुल बैक पे एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे मैं देख रहा था 950 के पास, 946, यहाँ पे जैसी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आया मैंने यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश की 955 के बाद। ओके 956, सॉरी 46 नहीं 56, ओके 956 को मैंने यहाँ पे 4 लॉट इस ऑप्शन के बाई कर लिया, कॉल ऑप्शन के। बाद में मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मोमेंटम एक अच्छा खासा आ रहा था। 12 बजे के बाद काइंड ऑफ वो साइडवेज हो गया था, तो मैं वहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा था कि एक अच्छा सा लेवल आ जाए, थोड़ा सा अपमूव आ जाए, मैं निकल जाऊँगा। एंड फाइनली मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया। मैंने एग्जैक्टली ये जोन पे, अगर मैं आपको सर्कल मार्क करके बताता हूँ, मैंने यहाँ पे चारों लॉट मैंने एग्जिट कर दिए। अगेन थोड़ा टॉप पे नहीं था, साइडवेज में एग्जिट था मेरा। आपको मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 956 को मेरी एंट्री थी और 2:18 पे मेरी एग्जिट थी। 4 लॉट ऑप्शन बाई किए थे। ओवरऑल आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, मेरा बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिख रहा है आपको। 40,000 का कैपिटल मैंने आज यूज किया था एंड प्रॉफिट कितना हुआ मुझे 19,500, और उसी को मैंने यहाँ पे वेरीफाई कराया है। तो दोस्तों ये था आज मैंने किस तरह से देखा, किस तरह से डिसीजंस लिया, बट डेली इस तरह से आपको वहां पे नहीं होगा। दैट इज द रीजन यहाँ पे सेक्टर स्कोप है, मैं सेक्टर स्कोप को भी देखता हूँ। यहाँ पे देखते, यहाँ पे सबसे ज्यादा फिनांस सेक्टर यहाँ पे था। फिनांस सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक्स थे, HDFC लाइफ था, तो उसका भी चार्ट हम देख लेते हैं। HDFC लाइफ अगेन दिस इज ऑल्सो गुड स्टॉक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुल बैक थोड़ा बड़ा आया था, डिपेंडिंग अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेता तो मैंने कोई ट्रेल नहीं किया होता तो बाद में मैं ट्रेड में रह जाता, या तो ब्रेक इवन पे कटता, अगर मैं डे एंड में एग्जिट करता तो अच्छा प्रॉफिट होता।
बट आई एम जस्ट शोइंग यू द वे कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वही आप करो। ये टूल का एम ही यही है कि भाई किसी एक आदमी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, किसी एक स्ट्रेटेजी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी आपको सिखा रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि वो स्ट्रेटेजी हर रोज काम करेगी। कोई भी स्ट्रेटेजी हर रोज काम नहीं करती। एक टूल होगा जो आपको बताएगा कि भाई आज के दिन में कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। एक बार आपको फोकस मिल गया ना, देन आपके 90% प्रॉब्लम्स वहां पे सोल्व हो गए। रेस्ट 10% ऑफ द थिंग्स इज रिस्क मैनेजमेंट। आज मैं भाई क्या कर रहा था, रिस्क ही तो मैनेज कर रहा था। सिमंस के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं। मेरी एंट्री यहाँ पे थी, मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम था। मैंने सिर्फ ये कैंडल का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया था। अगर आज कुछ नहीं होता तो मुझे 5-6 हज़ार का मैक्सिमम लॉस होता, बट दैट्स ओके। आप मेरे प्रॉफिट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई किस रेंज में होते हैं। सो आई कैन टेक 5-6 थाउजेंड लॉसेस। नॉर्मली तो मैं उससे भी कम रखने की कोशिश करता हूँ, 2-3 हज़ार में। बट आज कैंडल थोड़ी बड़ी थी, ये बहुत बड़ी कैंडल थी, तो इसलिए लॉसेस काफ़ी ज़्यादा थे। 5-6 थाउजेंड के थे, जो मैं मेरे लिए हायर साइड में फॉर दिस अकाउंट। मैं यहाँ पे 50,000 कैपिटल डेली यूज करता हूँ। सो ट्रेडिंग इज नॉट लाइक दैट। अच्छा, एक बाई सेल की स्ट्रेटेजी मिल गई, अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े, अब कल से पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रेडिंग डजंट वर्क लाइक दैट। एक ऐसी सिस्टम जो आपको राइट जगह पे फोकस करने में हेल्प करे, राइट स्टॉक्स ढूंढने में हेल्प करे, बाद में आपका रोल आए। और आपका रोल ये होना चाहिए कि भाई सिस्टम में किसी तरह मुझे एंट्री एग्जिट बिठाना है कि भाई अगर लॉस हो तो 2-3 हज़ार का हो, प्रॉफिट हो तो 6-7 हज़ार का हो। दैट इज योर गोल। एक ट्रेडर कोर में एक रिस्क मैनेजर ही होता है। ये चीज कभी आप भूलना मत। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स देखे जो 5-6 महीना बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन 2-3 दिन में सारा का सारा अकाउंट उनका साफ हो जाता है। उनको लगता है कि उनको वो स्ट्रेटेजी मिल गई जो उनको बिलियनर बना देगी। लेकिन ट्रेडर्स, मैंने बहुत स्ट्रेटेजीज बैक टेस्ट किए। आई फील लकी कि मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, जो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। आई कैन टेल यू, द मोमेंट यू इग्नोर द रिस्क मैनेजमेंट, आप जस्ट कुछ दिन दूर हो अपना अकाउंट क्लोज करने के लिए। दैट इज द रीजन मैं डेली अपना ट्रेड वेरीफाइड कराता हूँ, सेम कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ और आपको कंसिस्टेंट तरीका बता रहा हूँ। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप ज्यादा कैपिटल से ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो। भाई मैं ज्यादा कैपिटल से ट्रेड करूंगा, उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलूंगा। ऑफकोर्स दिस इज अकाउंट विच इज देयर टू शो यू। मेरे पास और एक अकाउंट है जहां पे मैं बड़े कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, लेकिन उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एंड अगेन, आई एम नॉट हियर टू शो यू कि भाई मैं कितना बड़ा ट्रेडर हूँ। मैंने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाता हूँ, बहुत बड़ा घर है, बंगला है। ठीक है, मुझे उस चीज़ में नहीं जाना है। मुझे उस चीज़ में जाना है जिसमें मैं समझता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। वो है कि एक राइट प्रोसेस में, एक राइट सिस्टम में। यहाँ पे 2 दिसंबर 2024, ठीक है, अभी 2 दिसंबर आ जाएगा वापस 2025 का, तब 1 साल पूरा हो जाएगा। तो कंप्लीट 1 ईयर का PNL है विथ 50,000 कैपिटल। एंड इसीलिए ट्रेडर्स, अगर आपको सारी चीजें इन डिटेल सीखनी है, टूल तो है ही, दिस इज अ हेल्पिंग हैंड, लेकिन इस टूल को किस तरीके से यूज करना है उसके लिए यहाँ पे लर्निंग सेंटर है, जहाँ पे ट्रेड ट्यूटर है, हर एक फीचर का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, उसका क्या रोल है, किस तरह से यूज करना है। मेरे स्ट्रेटजीज वीडियोज है। उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। एंड फाइनली देर इज FAQ वीडियोज, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वीडियोज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो है इसकी कम्युनिटी से। कम्युनिटी में डेली जो भी लोग ट्रेड फाइंडर यूज कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग देयर लर्निंग। देखो, ट्रेड फाइंडर अगर आप खरीद रहे हो, सो मेक श्योर करना कि आपका गोल लर्निंग होना चाहिए, आपका गोल टू बी अ बेटर ट्रेडर होना चाहिए। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि ट्रेड फाइंडर लिया और कल से ऑटोमेटिकली जादुई तरीके से आपके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये आना स्टार्ट हो जाएंगे, देन यू आर इन अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट। ठीक है, पैसा उतना ईजी नहीं बनता। अगेन, जो करंट स्टेट में भी आप हो, उसको एक स्ट्रक्चरल तरीके से ट्रेड फाइंडर आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। एंड मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि मेरा IQ बहुत हाई, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। तो अगर ये चीज मैं कर सकता हूं तो आपके भी कहीं ना कहीं चांस है कि आप कर सकते हो। आई एम, जो लोग नहीं जानते, आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। ठीक है, मैंने कॉलेज कंप्लीट भी नहीं किया है। सो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे देख रहे होंगे वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सो जस्ट टू ब्रिंग यू दैट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे लर्निंग करोगे तो ऑफकोर्स कुछ दिन के बाद आपको इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। प्रैक्टिस करोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे, तब आपको सारी चीज़ें समझना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये रिजल्ट मैं यहाँ पे अचीव कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रेडिंग तो इम्प्रूव कर ही सकते हो। और अगर आप राइट डायरेक्शन में बढ़ोगे
तब आपको फ्यूचर में आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत जगह पे ट्रेड कर रहे हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, लेकिन आपको राइट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इट ऑल कम्स टू कि जहां पे मोमेंटम आ रहा है वहीं पे ट्रेड करो, बिकॉज वहीं पे आपको सही रिस्क रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपको क्या चाहिए कि भाई एंट्री लेने के बाद मेरा रिस्क कम हो और सामने प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा हो। तो ये तभी आएगा जब मार्केट में ऐसे मोमेंटम जहां पे आ रहा है ना, वहां पे आप ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, ऑटोमेटिकली आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे जोन में ट्रेड कर रहे हो, इट इज रियली डिफिकल्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे मार्केट में पैसे कमाना इज फॉर मी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम नॉट दैट गुड ट्रेडर कि मैं साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कमा पाऊँ। दैट इज द रीजन आई प्रीफर स्टॉक ऑप्शंस। 200 ऑप्शन मिल जाते हैं, 200 स्टॉक्स है, उन 200 में से उन 10 स्टॉक पे फोकस करता हूँ जहां पे इस तरह से मोमेंटम आ रहा है। और ये मोमेंटम ढूंढने के लिए आई यूज ट्रेड फाइंडर। एंड आई होप ट्रेडर्स आज के दिन में आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड फाइंडर आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।